बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बच्चे का खर्चा डिस्कस करेंगे। बच्चे के खर्चे में दादा जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो हम इस लेक्चर में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ आपको बता दूं कि जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मेंटेनेंस उसका बेसिक राइट है। मेंटेनेंस मीन्स के खर्चा उसका बेसिक राइट है। वो खर्चा कौन देगा वो हम आज डिस्कस करेंगे। खास करके जो दादा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ ये बताऊं कि अगर बच्चा लड़का है तो उसकी अडल्ट एज तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खर्चा देने की, मीन्स के खर्चा उसको दिया जाएगा। और अगर लड़की है तो उसकी शादी तक के लिए उसको खर्चा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये खर्चा कौन देगा, खर्चे की जिम्मेवारी कौन किसके ऊपर है। बेसिकली जो खर्चे की जिम्मेवारी है, जो उसका राइट है बच्चे का, वो टाइटल्ड है एक मेंटेनेंस का, वो कौन देगा? फादर देगा। उसका जो फादर है वो लाजमन उसकी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को खर्चा देगा। अब खर्चा कितना देगा ये हम किसी और लेक्चर में उसके ऊपर बात कर लेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि कौन खर्चा देगा। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फादर की। लेकिन बाज़ औक़ात फादर की डेथ हो जाती है, या फिर फॉर सपोज जो बाप है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कमाने के लायक नहीं है, फिनंशियल स्टेबिलिटी उसके पास नहीं है, वो फिनंशियली वेरी वीक है, वो कमा नहीं सकता। फॉर सपोज ऐसी बीमारीज हैं जिसमें वो जकड़ चुका है, वो कमा नहीं सकता। तो इस सूरत में बच्चे को तो खर्चा चाहिए। तो बच्चे को कौन खर्चा देगा? बच्चे का खर्चा जो है इस सूरत में, जब या तो बाप वफात पा चुका है, या फिर बाप कमाने की सूरत में नहीं है, उसको कोई बीमारी है या ऐसी चीज़ है, तो फिर वो खर्चा देने का पाबंद कौन हो जाएगा? दादा खर्चा देने का पाबंद हो जाएगा। और ये जजमेंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के कानून में भी ये है कि दादा जो है वो खर्चा देने का पाबंद है। लेकिन जो दादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दादा की जिम्मेवारी है खर्चा देने की, ये एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये डिपेंड करता है, बाज़ों का तो वो एक्सेप्ट भी हो जाता है, वो बरी जुमा भी हो जाता है। लेकिन फॉर सपोज वो इजी सर्कमस्टेंसेस में है, फॉर सपोज वो उसकी फिनंशियल स्टेटस सही है और बच्चे को नीड है खर्चा देने की, तो इस सूरत में सुप्रीम हाई कोर्ट की जजमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट की, तो के ग्रैंडफादर इन easy financial circumstances is bound to maintain his grandchildren। मीन्स के जो बच्चा जिसको ज़रूरत है वो उसको जो दादा है वो उसको खर्चा देने का पाबंद है, अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक जजमेंट ये भी है और हमारे पाकिस्तान के कानून में भी है कि अब पाकिस्तान का कानून क्या है, एक तो हमारे पास लेजिस्लेशन होती है, दूसरे ये जजमेंट्स, ये भी पाकिस्तान का एक कानून का हिस्सा ही है, क्योंकि वो फॉलो कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जजमेंट ये भी है कि जो जैसा कि वालिद पास्ट और फ्यूचर मेंटेनेंस दोनों का पाबंद होता है, ऐसे ही दादा भी फ्यूचर मेंटेनेंस का तो पाबंद है ही, लेकिन पास्ट का जो मेंटेनेंस है, गुजरेल जो खर्चा है, गुजरा हुआ जो खर्चा है, वो भी देने का पाबंद है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ये है, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी और उसमें यह था कि डिक्री, जब एक सूट फाइल किया गया था फादर के अगेंस्ट मेंटेनेंस का, मीन्स के जाहिर सी बात है माँ ने किया होगा अपने हस्बैंड के खिलाफ बच्चों के मेंटेनेंस के लिए, बच्चों के खर्चे के लिए। अब वो सूट डिक्री हो गया। अब डिक्री सूट किसके अगेंस्ट हुआ? फादर के अगेंस्ट। ये आ गए कोर्ट में टू एग्जीक्यूट दैट डिक्री अगेंस्ट द ग्रैंडफादर। मीन्स के वो डिक्री पास हुआ फादर के अगेंस्ट, बाप के अगेंस्ट, लेकिन ये एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे उस डिक्री को, उस कोर्ट ऑर्डर को अगेंस्ट द बाप, अगेंस्ट द दादा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दादा बेशक जिम्मेवार है खर्चे देने के लिए, अगर वालिद फॉर सपोज इजी सर्कमस्टेंसेस में नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, या फिर वो उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन इस सूरत में फिर आपको सेपरेट सूट फाइल करने होगा अगेंस्ट द ग्रैंडफादर। ऐसा नहीं हो सकता कि फादर के अगेंस्ट डिक्री पास की गई हो, वो जो है वो ग्रैंडफादर के अगेंस्ट एग्जीक्यूट हो जाए।
अब यहाँ पे बात आ जाती है कि बच्चे की जिम्मेवारी बाप के ऊपर है, ये तो ठीक है, उसका बाप है, लेकिन दादा के ऊपर जो है खर्चे का बोझ कैसे डाला जा सकता है? तो ये एक बेसिकली प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जिसे हम कराबा कहते हैं, मीन्स के नियरर इन डिग्री। जो रिश्तेदारी में नज़दीकी रिश्ता है वो बाप का है, बाप के बाद वो नज़दीकी रिश्ता मेंटेनेंस देने के हवाले से वो दादा के ऊपर आ जाता है। फिर दादा पाबंद हो जाता है कि बच्चे का खर्चा दे, ठीक है। अब इस पे ये डिपेंड आप नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि क्योंकि दादा के पास बच्चों की कस्टडी नहीं है, बच्चों की कस्टडी माँ के पास है, तो दादा देने का पाबंद नहीं है। दादा उस सूरत में भी देने का पाबंद है जब बच्चों की कस्टडी माँ के पास है, माँ अलग रहती है, लेकिन फिर भी दादा जिम्मेवार है बच्चों का खर्चा देने के लिए। जैसा कि बाप की सूरत में भी ऐसा है, बाप की सूरत में फॉर सपोज कोर्ट ने कस्टडी बच्चों की माँ को दे दी है, लेकिन फिर भी बाप जो है वो खर्चा देने का पाबंद होता है, ऐसे ही दादा भी पाबंद हो जाता है। अब कल ही मैंने एक पेशावर हाईकोर्ट की जजमेंट पढ़ी थी। अब उस जजमेंट में दादा जो था, दादा की एज थी 78 ईयर्स ओल्ड दादा था, और जो बच्चे का वालिद था उसकी वफ़ात हो चुकी थी, वो वफ़ात पा चुके थे, और दादा के ऊपर कोर्ट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई थी कि वो बच्चों के खर्चा देने का वो पाबंद है। भले उसकी एज जो है 78 ईयर्स है, लेकिन फिर भी वो बच्चों का खर्चा देने का पाबंद है। तो आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह मेंटेनेंस के हवाले से, मेंटेनेंस कितना दिया जाता है, क्या कुछ दिया जा सकता है, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।